सतगुरु महाराज की जय। जिन किन रहा हक की, लई सांच से शरीयत। बिस्त हो से तीनों तीसरी, सांचे ना जले क्यामत। जो शरीयत पकड़ के, चलिया नहीं सांच ले। स्वाखर दो जगह जल के, बिस्त चौथी पावे ए। रूहों अकश कहे नहीं बिस्त में, ताए असल रूहों के तन। सोअरवार साजिम में, उठ अपने बकावतन। रशम जी जोलों अपनी राह पावे नहीं, तोलों पहुँचे न अपना मकान। हादी हदों हिदायत करके, आखिर पहुँचावे निदान। आखिर पहुँचावे निदान। जोलों अपनी राह पावे नहीं। परमादरणीय सुंदर साथ जी, मजल चल रहा है, खुलासा ग्रंथ है और प्रकरण 5, जिसमें बिस्ता सिफायत का मोहम्मद साहब ने मुक्ति के विषय में उन्होंने कहा, जैसे दर्शन के विषय में जो कहा था वो हमने सुना, ऐसे ही मुक्ति के विषय में तो उन्होंने कहा कि मुक्ति देने वाला ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा मोमिन आएंगे, लेकिन वो मेरे कहे प्रमाण चलेंगे तो फिर एक नमाज का 1000 गुना फल देगा, नहीं तो 1000 गुना दोजख भी दे सकता है। तो प्राणनाथ जी को जैसे ये चीज मिला, शास्त्रों में कर्म अनुसार अधोगति ऊर्ध्वगति की बात है। सदगुरु महाराज अपने चर्चा में ले आते थे और सदगुरु कहा करते थे कि इन जीवों को भी मुक्ति देने का आभास हो रहा है, जिन्होंने हम ब्रह्मात्माओं के लिए इतना सुंदर खेल बनाया। ऋषि महाविष्णु सोए ब्रह्मात्मा ने इस खेल के जो डायरेक्टर है आदि नारायण जो महाविष्णु है, उनको ऋषि का स्थान दिया गया, यानी सम्माननीय स्थान दिया। अब जे जड़ चेतन को मुक्ति की बात भी है, वो उसमें 8 प्रकार के 8 नामों से युक्त आमफलक विस्ता, महर्षियों का विस्ता और मलकुती विस्ता, ब्रज का विस्ता, रास का विस्ता, महामदे विस्ता और ईश्वरी का विस्ता और उत्तम ब्रह्म सृष्टियों का विस्ता। इस तरह से अक्षर के अंतस्करण एरिया में सदगुरु महाराज कहा करते थे। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु उसको आत्मसात करते गए, तो कुरान में 1000 साल पहले ही वो इमाम में दिया करके सबको परब्रह्म परमात्मा की भक्ति अनुसार तारतम के भक्ति अनुसार उनको मोक्ष प्रदान करने की बात प्राणनाथ जी ने अब स्पष्टीकरण दे रहे हैं। तो
वही प्रसंग चल रहा है। तो 18 नंबर में जो रूहों अकश कहे नई बिस्त में दिव्य परम धाम से आई ब्रह्मात्माओं की सुरता जिस उत्तम जीव में बैठ करके या सजड़ दुख का खेल अनुभव करती है, उन जीवों को अकश यानी उसका नक्शा, उसका प्रतिबिंब ही मान के चलिए उसको। तो ऐसे उत्तम जीव उनको नए विस्ता अर्थात सत्स्वरूप के निर्मल चेतन में उनको दिया, उसको 1 नंबर विस्ता कहा गया है। ताय असल रूहों के तना, ये असल रूहें जो ब्रह्मात्मा से आई, परम धाम से आई है, उसका तन यानी उसका आधार जीव। सो अरवा अरसा जी में उठे अपने बका वतन, ये सुरता तो अपने वतन अपने नूरी तन में उठेंगे, लेकिन उन जीवों को उच्चतम स्थान मिलेगा। अब 19 नंबर चौपाई में एक प्राण जी को कहना अच्छा लगा, ठीक है, परम धाम से ब्रह्म आत्मा आई है, ईश्वर धाम से ईश्वरीय आत्मा आई है, और जीव नारायण से आया है, उनको भी मुक्ति तो देना है, लेकिन विशेष ये परम धाम से ही भले आए हो, सुरता अक्षरधाम से ही भले आए हो, लेकिन जो लोग अपनी राह पावे नहीं, जब तक उनका अपना घर लौटने का तारतम्य ज्ञान द्वारा रास्ता नहीं मिलता है, या सदगुरु नहीं मिलते हैं, या तारतम्य ज्ञान नहीं मिलता है, तो लोग पहुंचे ना अपने मकान, तब तक वो अपने ही घर क्यों ना हो, लेकिन वापस नहीं लौट सकते। माया बहुत जबरदस्त है। ये माया छे अति बलवंती उपनिषे मूलधानी थकी, इसीलिए हादि करना ही पड़ेगा, गुरु करना ही पड़ेगा, ब्रह्म सृष्टि को भी गुरु करना ही पड़ेगा। वो एकदम ऑनलाइन गुरु नहीं है, फिर उनको प्रत्यक्ष गुरु करना ही पड़ेगा। हादी हदों हिदायत करेंगे उसको, हादी हदों एक एक विषय समझा करेंगे, हद ठिकाना लगा करेंगे कि अनुभव करा करेंगे, हिदायत उपदेश करके आखिर पहुंचावे निदान, अंत में वो अंतिम सुरता जहां से आई है वहां तक पहुंचाएंगे। कौन? आदि। इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों के लिए खेल बनी है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए सृष्टि रची गई है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए मार्फत क़यामत आया है, कुरान के साक्षी आई है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए भागवत द्वारा कृष्ण का प्रेम जाहिर किए हैं, ब्रजदास का प्रेम। ये सब सिफायती है, ये सब सिफारिशी कर रहे हैं, क्रम मुक्ति उदाहरण सब सिफारिश है। ऐसे करते करते अंतिम में मोहम्मद ने एक कंक्रीट सिफारिश किया कि मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो, करके जीवों को सिफारिश किए। ऐसे ही तारतम्य वेदों के मंत्रों में भी यत पूजा प्रभावे नहीं व जीव सृष्टि उदाहरणम अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण, वो ब्रह्म रूपी आएंगे, उनके पूजा अर्चना ध्यान धारणा से जीव सृष्टि उदाहरण, जीव का उद्धार है। तो ये तब पता चला कि अब कहूँ सिफायत है कि यही है सिफारिश, जो आखिर मोहम्मद की चाय, मोहम्मद का आखिरी स्वरूप मोहम्मद प्राणनाथ जी, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो
मोहम्मद का 3 एस्पेक्ट है। एक शास्त्र कुरान लेके आने वाला, एक इल्म लुदनी लेके आने वाला, और एक हकी स्वरूप जड़ चेतन को मुक्ति देने वाला। ये परब्रह्म परमात्मा का ही 3 एस्पेक्ट। उसमें से जो मोहम्मद ने खुद बोला, मैं खुदा के आदेश से मैंने साक्षी ले आया, मैं खुदा का मोहम्मद स्वरूप यानी खुदा का प्रशंसित आत्मा अर्थात श्याम जी सत्य। कहना यही चाहते हो तो तारतम्य अर्थ लगाया कि उनके शब्दों का। तो मोहम्मद ने क्या कहा कि कुरान में अब कहूँ सिफायत की, प्राणा जी ने कहा कि मैं अब सिफारिश की बात करता हूँ, जो आखिर मोहम्मद की चाय। तो हकी स्वरूप मोहम्मद तक पहुँचना जो चाहते हैं उनको क्या क्या करना चाहिए? नेक सुनो सो बेबरा देव रूहों को बताए। इसका बेबरा, इसका विवेचन कर देता हूँ। देव रूहों को बताए, मैं आत्माओं को बता देता हूँ। अच्छा, तो आखिरी मोहम्मद यानी मोहम्मद प्राणनाथ, वेदों का आखिरी ऋषि, बुद्ध अवतार और कल की अवतार, ये 28वां द्वापर 28वां कलयुग में प्रकट होने वाला है। वो तो अब अंतिम है, ऐसा उन्होंने लक्षण दिया हुआ है। ऐसे ही सदगुरु प्राणनाथ जी रूह इमाम मेहदी जो है, ये मोहम्मद के प्रसंगों से ये अंतिम है। इसलिए नेक सुनो बेवरा देव रूहों को बताए। तो मोहम्मद ने मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो आखिरी मोहम्मद मेरा से भी महान दर्जा, उस समय मैं भी रहूंगा और साक्षात खुदा का ही स्वरूप रहेगा। तो उसका उपदेश कैसा होगा, उनके साथ बैठना उठना कैसा होगा करके कोई आत्मा ये जो कुरान के भविष्यवाणी को लेकर के कोई चिंतन करता है, उसको ये शरीयत वगैरह से कोई लेना देना नहीं। कोई शाश्वत आत्मा मोहम्मद का सिर्फ भविष्यवाणी और वो मार्फत जाहिर करने वाला स्वरूप 10वीं 11वीं 12वीं सदी में आने वाले हैं। ये मेरुदंड को पकड़ करके आत्मा उद्धार के लिए कोई चिंतन करता है, कोई ऐसा पवित्र आत्मा सार अतिसार निकाल के, तो वो आत्मा का नाम ही है सिफायत, वही समझते हैं। इसीलिए 24 नंबर 21 से वो प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जित पहुंची सिफायत मोहम्मद की, जिस आत्मा ने मोहम्मद की सिफारिश वाली बातें उनके हृदय तक पहुंचा, समझ में आया? मोहम्मद ने पूरा उसमें शरीयत तरीक़त हकीकत जो बताया, उसमें हकीकत में उन्होंने भविष्यवाणी रख दी 10वीं 11वीं 12वीं सदी के लिए। अब वो रूह इमाम मेहदी जाहिर होने की बात कही, 7 निशान की बात कही, तो ये सारा भविष्यवाणी 10वीं 11वीं में अगर है तो फिर उनका कैसा उपदेश होता होगा? ऐसा महापुरुष अंतिम जमाना के खाबन। तो कोई आत्मा इस तरह से निकलना चाहता है, मोहम्मद का आखिरी स्वरूप हकी स्वरूप तक वो यात्रा करना चाहता है, तो उसका लक्षण कैसा होता है? तो प्राणा जी कहते हैं, मोहम्मद ने कहा है कि बारीकी बातें की, जित पहुंची सिफायत मोहम्मद की, मेरा सही उपदेश जो आत्मा का चिंतन करता है और अपने उद्धार चाहता है,
उसका उद्धार तो उसी में 10वीं 11वीं 12वीं सदी में ही है, रुहुल्लाह इमाम मेहदी के ज्ञान में ही है, इल्म लुदनी में ही है। इसलिए वो क्या करेगा कि 1000 साल के अंदर अंदर वो जीव इतना त्यागी बैरागी होगा कि तब वही दुनिया को पीठ देगा वो। जितब पहुंची सिफायत मोहम्मद की भविष्यवाणी उपदेश जो है जिसके हृदय में पहुंची, उसका हृदय का लक्षण कैसा होगा? बोले वो दुनिया को पीठ देगा। समझ में आया? ऐसा लक्षण होगा। तो आप अब गीता भागवत सब खोल के देखिए, कितने सारी वैराग्य की बात है, त्याग की बात है, वही है। अब आखिरी मोहम्मद प्राण जी का उपदेश के लिए ये भी लक्षण है कि अव्वल का मोहम्मद का उपदेश देते ही, उपदेश हृदय में पहुंचते ही वो आखिरी मोहम्मद की खोजी की यात्रा में निकलेगा। निकलते समय उसको दुनिया से तो वैराग्य लेना ही है, और उसको अंतिम जन्म खाबिन मोहम्मद प्राण जी मिले तो उसका लक्षण क्या होगा? वो तो सूरत के राखिए मूल मिलावे, वो तो अपने मूल मिलावा का परम धाम का ही चिंतन में डूबा रहेगा। गीता पहुंची सिफायत मोहम्मद की, जिसके हृदय में मोहम्मद के भविष्यवाणी जो सिफारिश किया है वो पहुंचा, तो उनके स्वरूप 1000 साल बाद होने के लिए वो तब ही दुनिया को पीठ दे आगे निकलेगा। उसके बाद सो पहुंचा मोहम्मद सूरत को, वो पहुंचेगा वो जो मोहम्मद का सूरत कौन सा? आखिर तीसरी हकीजे, आखिरी स्वरूप मोहम्मद का वो कौन है? हकी स्वरूप है मोहम्मद प्राण जी। इसका मतलब वो 10वीं 11वीं सदी में इल्म लुदनी लेकर के कुरान का सार बता रहा है, सनंदा खुलासा, वो यहाँ पहुंचेगा प्राण जी के पास। ऐसा भविष्यवाणी का संकेत प्राण जी ने खोल दिया। तो 24 नंबर 22 में फिर इसका ठीक उल्टा, जिन्हें छोड़ा दुनी को ना लई हकीकत मार्फत, जो मोहम्मद ने बताया हुआ जो शरीयत जो है उसको छोड़ करके हकीकत मार्फत तरफ जाने का उसका इच्छा नहीं होता है, तो समझ लो उसको मोहम्मद का सिफारिश नहीं पहुंचा, उसने मोहम्मद ने उसको सिफारिश नहीं किया। सो अरस बक्का में ना आया, वो अखंड परम धाम में नहीं आएगा जहां पर मोहम्मद ने जुल्फिकार देखा था, अमृत स्वरूप देखा था, हौजा देखा था, जोए देखा था, वो वहां पर उसके भागीदार नहीं होगा वो। स्वरस बक्का में ना आया लई ना मोहम्मद सिफात, इसका मतलब उसे मोहम्मद का जो हकीकत का जो उपदेश है उसने नहीं लिया, वो उस शरीयत में अटक गया, तो वो इधर ही भूल गया, वो प्राण जी तक नहीं पहुंचा, सदगुरु प्राण जी तक नहीं पहुंचा, तो कहने का मतलब ये परम धाम नहीं पहुंचा। अब क्या होगा? जो दुनी को लग रहे ताया और सब का सुधरना है, जो दुनी को लग रहा है, जिनको सुबह से शाम तक शरीर संसार व्यवहार दुनिया, न त्याग है, न तपस्या है, न कुछ भजन है, न भक्ति है, न खोज है, पशुओं की तरह खाया बैठा है, ऐसे दुनी को ताया और सब का सुधरना है, उसको परम धाम का ज्ञान होगा ही नहीं। ऐसा है। मोहम्मद ने बोला मेरा तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर, ये मैंने मोमिन के लिए ले आया हूँ। तो वो मोमिन कौन है? ऊँट को तो आ रहा है। बोले मोहम्मद सिफायत लई मोमिनो, वो मोमिन जो परम नाम से ब्रह्मात्मा है ना, उनको ही मोहम्मद का उपदेश स्वीकार्य है। जाकी रूहा बका अरस समाए, जिनकी आत्मा अरस परम धाम के अंदर है। तो इसका मतलब ये
ब्रह्म सृष्टि के ही संकेत है। ब्रह्म सृष्टि ही उन मोमिने, उनको ही मोहम्मद का संदेश अच्छा लगेगा और वो उनकी भविष्यवाणी को पकड़ कर के इमाम मेहदी महामती प्राणा जी तक पहुंचेगा और दो चार जना उस समय पहुंचे भी। जो दुनी को लग रहे ताए और सबक का सुदन आए, मोहम्मद शिफायत ले मोमिनो जाके रूह बकार समाए। अब धनी ने एक कंक्लूजन कर दिए 24 नंबर चौपाई में। देखो भाई, दो पैर में नाव डालो, दो नाव में पैर रखोगे तो डूबोगे। इसलिए एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। आपको थोड़ा सा निर्णय लेने के बाद मोक्ष ही अगर आपको चाहिए ना, मोहम्मद का भविष्यवाणी में ही अगर लीन होना हो ना, या अंतिम मोहम्मद महामती प्राणना जी के हकी स्वरूप से परम धाम का ही सुरता ही पकड़ करके जागना ही है ना, तो फिर अरसल्यो या दुनिया, आपको या तो अरस परम धाम के लिए दावा करो या तो दुनिया में मस्त रहो। दो पाइए ना एक कठोर, एक ही शरीर में बैठ करके, एक ही ब्रह्मांड में यहाँ बैठ करके दो नहीं मिलेगा आपको, या तो माया या तो ब्रह्म, या तो श्रेय या तो प्रेय। अरसल्यो या दुनिया, दो पाए न एक कठोर, हक खोया झूठा बदले। दिव्य परम धाम पाने के समय में तुम झूठ को अपनाया, राज्य को खोया झूठे बदले, यानी संसार प्राप्त करने के लिए तुमने राज्य को खोया। सुन्या न मोहम्मद शोर, तुमने मोहम्मद का 1000 वर्ष पहले किया हुआ शोर, उनकी आवाज, उनके भविष्यवाणी को सुना नहीं। तो फिर अभी 10वीं 11वीं में तुम थके गए। ऐसे ही बुद्ध कल के अवतार को ज्ञान जो है तारतम ज्ञान, उनको नहीं सुने तो आप ये 28वां कलयुग का परब्रह्म परमात्मा जो इमाम मेहदी जो कल के अवतार जा रहे थे, वहां नहीं पहुंचे, तारतम में नहीं पहुंचे, तो फिर तुम्हारा वही पुराना रूटीन, स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, लौटो, तुम्हारा कोई लक्ष्य परिवर्तन होगा ही नहीं। इसलिए धनी ने कहा, दुनिया अपनी दानाई से लेने चाहे दोए। ये दुनिया के जीव है ना, बहुत चला है। अपनी दानाई से मतलब अपने चतुराई से, राज्य को भी ठगने वाला होता है ना। धनी न जाए कि न को धूत्यो, जो अनेक करे धुतार। बहुत चतुराई से, दुनिया अपनी दानाई से लेने चाहे दोए, दोनों लेंगे हम, संसार में मस्ती भी लेंगे और अखंड मुक्ति भी लेंगे, दोनों चाहते हैं। फरेब देने चाहे हक को, राज्य को भी परमात्मा को भी फरेब देना, झूठो बोलना चाहता, राज्य को भी धोखा देना चाहता है। वो तो तन की जाने मन की जाने सब जानता है, काहे उससे झूठ करते। फरेब देने चाहे हक को, सो गए प्यारी उम्र खोए। ऐसे पुरुष तो इतना प्यारा प्यारा मनुष्य शरीर ठक ठाक में ही बिताएगा। इसलिए सो मोमिन क्यों कर कहिए जिना ना लई हकीकत, जो कुरान का हकीकत का मजल पकड़ करके मार्फत में महामती प्राण जी तक नहीं पहुंचे, सदगुरु को नहीं पकड़े, तो मोमिन क्यों कर कही, उसको कैसे मोमिन कहा जाए, उसको कैसे ब्रह्म सृष्टि कहा जाए। छोड़ा दुनी को ना ले सके हक बका मार्फत, कर्मकांड को छोड़ करके हकीकत का ज्ञान लेकर के मार्फत में पहुंचना था। वो तो शरीयत ही नहीं छोड़ सका, छोड़ा दुनी को न ले सके हक बका मार्फत, तो इसीलिए उसका तो ऐसे ही रहेगा। अब विचार करें, मनन करें, धनी क्या बोल रहे हैं, 20 तक किसके लिए है। 14 तबक नबी के नूर से,
ये 14 लोक जो है अक्षर का नूर है। ये 14 तबक नबी के नूर से सो सबक है हक का हम मोमिन। वो नबी कौन है? नबी के नूर से मतलब वो नबी गुरु, गुरु सदगुरु, सदगुरु श्यामा जी, श्यामा जी राज्य के नूर से हैं। इसीलिए 14 तबक नबी के नूर से, श्यामा जी की इच्छा से 14 लोग बना हुआ है। खेल देखने की इच्छा है ना उससे। सो सब कहे हम मोमिन, सब बोलते हैं हम मोमिन है, हम मोमिन है। अब सृष्टि विषय में पूछा जाए, ब्रह्म के विषय में पूछा जाए तो कोई आइडिया नहीं, बस मुख से बोलते हैं हम मोमिन है। सो मोमिन जाको शक नहीं हक बका अरस रोशन। और तो फिर हक का स्वरूप कैसा है मोमिन बताइए, तो निराकार है बोलता है, बेछबी बेनिम बोलता है। जबकि मोहम्मद उन मोमिनों की बात कर रहे हैं जिनके हृदय में परम धाम है, मैंने देखा हूँ उनका अमृत स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है करके मोहम्मद बोलते हैं मोमिन के विषय में। और ये जो मोमिन का दावा करने वालों को पूछा जाए कि खुदा का स्वरूप कैसा है, बेछबी है, बेनिम्न निराकार है। सो मोमिन जाको शक नहीं हक बका अरस रोशन। मोमिन तो वो है जिनको मोहम्मद ने थोड़ा थोड़ा बहुत अरस के विषय में बताया है, हौजा जोए ऐसा बताया है। तो वैसी से उसी का पूरा व्याख्या मोहम्मद के अंतिम स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने बताया। तो अब प्राणनाथ जी ने बताया परम धाम में जिसको शंका नहीं है वही वास्तव में मोमिन है, वही ब्रह्म सृष्टि है। सो मोमिन जाको सका नहीं हक बकारा सरोशन। सब खोजे फिर के ले किताबे कहे खड़े हम तले कदम। ले हकीकत पहुंचे अरस में जिन सिर लिया मोहम्मद हुक्म। जिन सिर लिया मोहम्मद हुक्म। अब्बल के मोहम्मद ने जो भाव से बयानी बोला था उनको कहे प्रमाण चलने वाला, वो खोजेगा फिरके के किताबें ले किताबें। वो एक फिरका एक जमात को ढूंढेगा। मोहम्मद ने बोला एक मोमिन आ रहे हैं, अवाबिनो भविष्य, एक जमात आ रहे हैं जो ब्रह्म सृष्टि है, जो मोमिन। तो ये जमात को सब किताब को मिलाएगा, एक जमात आने वाली बात है जिसको मोमिन कहा जाता है। उनका हृदय तो ब्रह्म का ही जमात है। ये ऐसा देख करके सब खोजे फिर के ले किताबें, वो कुरान पकड़ता है किताब और वो फिर के ढूंढता है। ये मोमिन फिर के कौन है करके ढूंढता है। कहे खड़े हम तले कदम, तो वहाँ लिखा हुआ है हम कदम तले हैं, यानी ब्रह्मात्मा परब्रह्म परमात्मा के चरण में ही हैं, ऐसा मिलता है। अब ये हकीकत है, हक के कदम तले हैं वो मोहम्मद ने बोला। तो ले हकीकत पहुंचे अरश में, ये वाला हकीकत का मतलब आता खुल गया। तो खुलाने वाला तो सदगुरु, खुलाने वाला तो प्राणनाथ जी, खुलाने वाला तो इलम लुदानी। इलम लुदानी तारतम्य ज्ञान प्राप्त होते ही पहुंचे अरश में। जिन सिर लिया मोहम्मद हुकुम, मोहम्मद का हुक्म लेने से, मोहम्मद के कहे प्रमाण चलने से, 1000 साल के तपस्या से सदगुरु प्राणनाथ जी मिलेंगे। और उनके तारतम से एक सूर्य उड़ाए के दूसरे 13 में कायम किए। जिन सिर लिया मोहम्मद हुकुम, मोहम्मद ने भविष्यवाणी बोला था, उनका हुक्म अगर पालन करते तो ये सदगुरु प्राणनाथ जी में तारतम वाणी में आ जाते। तारतम वाणी में आया तो सीधा परम धाम पहुंची शिफायत जिनको, तीना छोड़ी दुनिया मुतलक। मोहम्मद का हकीकत का मजल जिन्होंने सीरियसली अपनाया वही है उनका सिफारिश मोहम्मद की। तीन छोड़ी दुनिया मुतलक, वो दुनिया के प्रति आसक्ति छोड़ देगा। कदम पर कदम धरे, मोहम्मद ने कहे प्रमाण चलेगा, नमाज हज सब करेगा। करते करते उसका अंतस्करण शुद्धि हो जाएगा,
पहुंचा बका अरश हक, उसको हादी के कदम पर कदम चलेगा, रूह अल्लाह मिलेंगे, रूह अल्लाह के माध्यम इमाम मेहदी मिलेंगे, इमाम मेहदी के तारतम ज्ञान द्वारा पहुंचा बका अरश हक, वो परम धाम पहुंचेगा। हकीकत मार्फत की हक बातें बारीक, इसीलिए कुरान के अंदर हकीकत मार्फत की बातें, शास्त्रों में ज्ञान और विज्ञान की बातें, और उत्तम कुटस्थ अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत की बातें, परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें, बातें बारीक, बहुत बारीकी चीज है। जितना ही शिफायत मोहम्मद की, जिन्होंने मोहम्मद की वो भविष्यवाणी वाला रूह अल्लाह इमाम में जाहिर होने की जो बात है, और उन्होंने जो जोए हौजा करके जो अमृत स्वरूप खुदा की बात कही है, उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो रहनी बताई थी, अगर वो रहनी से नहीं चला तो मोहम्मद का शिफायत उसने नहीं सुना। सो लरे लिखते लिख, वो गिरता जाएगा लिख के लिख, मतलब एक स्टेप से दूसरी स्टेप होते हुए गिरता जाएगा। तो ब्रह्म प्राप्त करने की तो बात ही छोड़ो, वो तो और नरक की ओर जाएगा। इसीलिए तरक करे सब दुनी को, कछु रखे न हक बिना, वजूद को भी महा करे। ये मोहम्मद सिफायत मोमिन, मोहम्मद ने जिस मोमिन शब्द से जो सिफायत सिफारिश किया है, मोहम्मद ने जो कुरान देने वाले मोहम्मद ने जो एक नक्शा देखा, मोमिन का नक्शा, उन मोमिन का आचरण तो कैसा है कि तरक करे सब दुनी को। वो देख रहे हैं 1000 साल बाद आने वाले जो है ना ब्रह्म सृष्टि, वो दुनिया को तरक कर दे, त्याग देंगे। कछु रखे ना हक का बिना, वो अपने हृदय में परमात्मा बिना दूसरा कुछ रखेगा ही नहीं। वो तो वजूद भी मह करे, वो तो शरीर को भी अगर त्याग न पड़े तो तैयार है। ऐसा है मोहम्मद की सिफायत मोमिन के लिए। कहे मोहम्मद खबर जो मुझको सो खबर मेरे भाई। मोहम्मद बोलते हैं कि 1000 साल बाद जो मोमिन आ रहे हैं ना, वो मेरे ही बराबर होगा। कैसे? जो मोहम्मद खबर जो मुझको खुदा ने मार्फत मुझे जो सुनाए थे, वो खबर मेरे पास है, जो मैंने देखा हूं, है ना। तो खबर कहे मोहम्मद खबर जो मुझको, मैंने जो मार्फती खबर कान में सुनाओ ना परम धाम की बातें, सो खबर मेरे भाई, वो ब्रह्म आत्माओं के अंदर में होगा, वो मेरे भाई है, वो मोमिन है। धारे आवे कदमों कदम, जिनकी पेशानी में रोशनाई, वो धारे आवे कदमों में कदम, वेद शास्त्र उपनिषदों में बताया हुआ ब्रह्म सृष्टि की बात, हाँ, और कुरान में बताया हुआ मोमिनों के बात, ये सुन करके शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत होते हुए धीरे धीरे धारे आवे कदम में कदम, सदगुरु प्राणनाथ जी ने बताया हुआ मार्ग में ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। जिनकी पेशानी में रोशनाई, पेशानी मतलब ललाट, भाग्य में जिसका प्रकाश है। पेशानी मतलब ललाट, पेशानी में रोशनी मतलब भाग्य में जिसका चमक हो, वो तपस्वी भाग्यशील संस्कारी जीव, वो परम धाम से आए हुए ब्रह्मात्मा ऐसे जीव में रहेंगे। मोहम्मद यही सिफायत, मोहम्मद का यही सिफारिश है कि उनका कहे प्रमाण चलने वाला। अरस बका हक रोशन, उनके शब्दों में अरस है, बक्का अखंड है, हक अखंड रोशन है, ऐसा उनका शब्दों में है। जो अरस अरवाह को सक रहे, सो क्यों कहिए रूह मोमिन। मोहम्मद के जो शब्द है, रूह अल्लाह आना, इमाम मेहदी आना, जोए हौजा जुल्फेकार, ऐसे जो परमधाम चर्चने के जो शब्द है, जो प्रणामी आलम तो जानती है, सो अरस अरवाहों को शकर है। अरस को दावा करना और परमधाम में शंकर आना, ये तो होगा ही नहीं। सो क्यों कहिए रूह वो मोमिन कैसे कहा जाए? जाए पूछो मोमिनों को, मोमिनों को पूछो परमधाम के विषय में,
जिन्होंने हादी किए हैं, जिनको हादी मिले हैं, सदगुरु प्राणनाथ जी जिनको मिले हैं, जाओ जाए पूछो मोमिन को, उन ब्रह्म शिष्यों को पूछो, जरे जरे बक्का की बात परमधाम के एक एक गली गली बता देंगे। देखो अरस और वहां में ये मोहम्मद की सिफत, सिफात, ये मोहम्मद की महिमा है। कैसे? देखो अरस और वहां में। तो सुंदर साथ जी ये ध्यान देना है, ये कलश ये जो खुलासा ग्रंथ है ना, ये कुरान के बातुनी का बात है। देखो अरस और वहां वो परम धाम की आत्माएं हैं, ये मोहम्मद की सिफात, ये मोहम्मद की महिमा है कि उन्होंने जो भविष्यवाणी बोला था वो ठीक हो रहा है। इसीलिए मुझे पूछो, प्राणनाथ जी बोले, सदगुरु को पूछो परम धाम के विषय में, प्राणनाथ जी को पूछो परम धाम के विषय में, जिन मोहम्मद ने जो हकी सूरत बोला, मोहम्मद ने जिनको हौजा जो है करके बोला था, वो बता देंगे वो हमें। इसीलिए मोहम्मद के भाई, मोहम्मद के मोमिन तो ऐसे नहीं होंगे, मुख से बोलने से नहीं होगा। हाँ, जाए पूछो मोमिनो, जरे जरी बक्का की बात बता देंगे। देखो अरवासा और अरसारवा है, जो मोहम्मद की सिफात, वो तो मोहम्मद की महिमा है। इस तरह से कुल मिला करके आप मनन कर रहे होंगे, लोकेशन आपको मिल रहा होगा कि कुरान में मोमिन शब्द है, परमधाम शब्द है, तो 1000 साल तक लोगों ने उसको पढ़ा, अब खुद मोमिन होने की दावा की। और मोमिन बोलते हैं और गैर मुसलमानों को मारते हैं, झगड़ा करते हैं, तिरातर फिरके हो गए। इसीलिए धनी ने उन लोगों को समझाया, तुम लोग गलत में हो। मोहम्मद ने भविष्य बोला हुआ, जो जो मोमिनता आए नहीं थे उनके जमाने में, इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी रखी थी। अब जगने का समय था, लेकिन अभी तुम लोग धक्का मुक्का कर रहे हो, इसीलिए पता नहीं तुम्हारा कुरान तुमको कहाँ पहुंचाएगा। जाए पूछो मोमिन को कि नबिदा रूहें लाहोती, 2435 में कि नबिदा रूहें लाहोती, वो लिखा है लाहौत से रूहें आएंगे, उनका प्रकार मालूम है, उनका रहे नहीं। और क्यों जबरूती फिरस्ते, अक्षरधाम से आए फिरस्ते ईश्वरी कौन है पता है? जिनलय शिफायत मोहम्मद की सो बताए देर सब है। जिनलय शिफायत मोहम्मद की, मोहम्मद का भविष्यवाणी को लेके चलने वाले, वो किसको मिलेगा लास्ट में उसका भविष्यवाणी? रूह अल्लाह मिलेगा, अर्थात मोहम्मद का दूसरा स्वरूप, मलकी स्वरूप। उसके पास उनके बाद तारतम मिलेगा उसको, वो तारतम द्वारा फिर वो महामती प्राण जी हकी स्वरूप में आएगा, शुभ बताए देवे सब है, वो सब परम धाम की बातें बता देगा। तो खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार की बातें, मोहम्मद को कहे प्रमाण चलने से ऐसा होगा, आखिरी मोहम्मद मिल जाएगा। इलम खुदाई लुदनी, वो कहाँ पहुंचेगा? खुदाई इलम में पहुंचेगा, तारतम ज्ञान में। सब अरसों की शुद्धति न, उसको तारतम मिला तो समझ लो उसको अरसों की शुद्ध हो गई, परम धाम का साक्षात्कार हो जाएगा उनके सत्संग करने से। एक जरे की शक नहीं, उसको अपने परातम दिखा देगा, परम धाम दिखा देगा, राज्य स्वरूप सब, इसलिए उसको शंका ही नहीं है। लई शिफायत हादी जी ने, जिन्होंने मोहम्मद के कहे प्रमाण चला, जिन्होंने सदगुरु को कहे प्रमाण चला, जिन्होंने प्राण जी कहे प्रमाण चला, ये है सिफारिश। अरसरुहे सब विद जान, अरसरुहे सब जानती, हौजा जोए, हौजा को सर, जोए जमुना, जिमी चांदनी चौक 2500 परम धाम, जानवर सब जानेंगे। मोहम्मद की शिफायत से, मोहम्मद ने कहे प्रमाण चलने पर आखिरी मोहम्मद मिलेगा, तो मोमिनो सब खबर, उन मोमिनों के अंदर सब खबर रहेगा। ब्रह्मविद ब्रह्म भवती श्रुति, ब्रह्म जानती ब्राह्मण बोलते थे, यही वो है ब्राह्मण, ये ब्रह्म सृष्टियों की बात। जो ये निकासी की न ठौर से, जमुना कहाँ से निकलती है? फुकरा से। क्यों करा आगे चली? 4.5 9 लाख और 4.5, और आगे आई कितनी? गंगा मॉल से कितनी आगे? 2000 मंदिर के आगे में
सात घाट में जमुना आ गई, जाए कर कहाँ मिली, हौज कौशर में मिली। क्यों करा, हकीकत हौज की, हौज कौशर की हकीकत क्या है, उसका वर्णन क्या है, क्यों पाट पाल, क्यों घाट पाल, घाट पाल चौरस पाल गिरदवाए, हौज कौशर को गोलाई कैसा है, किन विधा टापू बीच में, टापू मॉल बीच में कैसा, ये सब सुधा मोमिन देवे बताए। जो मोहम्मद के कहे प्रमाण चल के 1000 साल में उनको सदगुरु मिले, सदगुरु के संगत करने से प्राणा जी, प्राणा जी के संगत करने से तारतम, तारतम से परम धाम सब होगा। जोए अरस की किस तरफ है, जोए जमुना अरस परम धाम के किस तरफ है, पूर्व तरफ है। किस तरफ हौज जो है, दक्षिण तरफ है। नूर अरस की गलियां कैसी है, अरस अरवा ले जाने, परम धाम के सब जानते हैं। बारी का गलियां अरस के मोमिन भूले नहीं था, मोमिन कभी नहीं भूलेंगे परम धाम की गलियां। अरवा अरस की रात दिन ना यही में खेला था, अरस की आत्मा तो रात दिन यही परम धाम में खेलते रहेंगे। तुम जैसे थोड़ी शरीर संसार व्यवहार में खेले। ओए नूर मोहम्मद क्या समझा, जाको सिफायत मोहम्मद की, वो जो कुरान पढ़ करके मोहम्मद की चेले बोलते हो ना, उसको तो ऐसा ऐसा ज्ञान होना चाहिए, है तुम्हारे पास में। जाको सिफायत मोहम्मद की, तीन की यही निशान, उसका यही निशान है कि मोहम्मद का भविष्यवाणी समझ गया। जो है हौजा अरसा जिमिया की, एक जरा न बिना पहचान, एक जरा न बिना पहचान, बिना पहचान उसका कुछ नहीं, मतलब सब पहचान हो जाए। नूर तजल्ला, नूर की, नूर तजल्ला अक्षरातीत, नूर की अक्षर की बातें। जिमी वहाँ का जमीन, बाग बगीचा जानवर। मोहम्मद सिफायत जिन्हों को तीन से छिपी न रहे, क्योंकि मोहम्मद का उपदेश हम मानते हैं, बोलते हैं मोहम्मद का उपदेश मानने वालों को तो ऐसा ऐसा ज्ञान होता है तुम्हारे पास, तीन की छिपी रहे न क्यों कर, उसके पास परम धाम का कुछ बातें नहीं छिपती है। मोहम्मद हक के नूर से, मोहम्मद श्यामा जी राज्य के नूर से, रूहें 12,000 हक का मोहम्मद नूर, वो श्यामा जी के नूर से। सो देखो अरस अरवाएं, परम धाम का आत्मा तो ऐसी बात करता, पहुंचा मोहम्मद का जोर, जहां मोहम्मद का प्रकाश पहुंचा ना, मोहम्मद का ज्ञान का प्रकाश पहुंचा ना, वो तो हकी स्वरूप मोहम्मद प्राण में आकर के परम धाम का बातें करेगा। है तुम्हारी वो बात है, ओए शेख इधर नूर मोहम्मद जान मत, तुम्हारे पास है ये ऐसा टॉपिक, तुम तो बस काटो मारो, है ना। इसीलिए जो बात मोहम्मद ने भाव से बोला ना, भाव से जानने वाला होता है, ऐसा लक्षण होता है। हक आदि रूहाना सो इता खेले माहे मोहलाना, मोहम्मद की सिफारिश, मोहम्मद ने कहे प्रमाण चलने पर 1000 गुना फल देगा बोला था ना, वो फल ही है। उसको हक मिलेगा, आदि मिलेगा, रूहाना सो, हाँ, इता खेले माहे मोहलाना, परम धाम के बड़े बड़े मॉल में खेलेगा। ये रहे हमेशा रस में हौजा जो है बागन, वो तो बगीचा में, वो तो हौजा को सर के मसले की तरह डूबते रहेगा, उसका चितवनी ऐसा रहे। परम धाम कैसा है, मेवे चाहे सो लीजिए, फल फूल मूल पात ती तरह तैसा ही बनिया, जैसे जितना खाओ पियो वैसा ही रहेगा। ये बक्का बागों की बात या अखंड परम धाम की बगीचा की बात है। अरे वो परम धाम में जिन्होंने मोहम्मद ने जो आकर्ष और हौजा को सब बोला था ना, मोहम्मद ने, वो कैसा है पता है, वहां तक एक बाल न खिरे पशु न का, पशु का एक बाल भी नहीं गिरता है, ना गिरे पंखे का पर, कई कोई माहौल न कबो पुराना, कोई माहौल न पुराना होना है, न गिरना है, न तोड़ना है, दिन दिन खूब, वो तो दिनों दिन सुंदर होते सुंदर होता जाता है, समझे। है तुम्हारे में, तुम कुरान पढ़ते हो ना, ये सब चिंतन है तुम्हारे में, है? तो ऐसा वर्णन होगा करके 1000 साल बाद दिखाए थे, तो 1000 साल चल रहा है तो मैं वर्णन कर रहा हूँ, नहीं सुनते। ये तो नया न पुराना, न कम ज्यादा होए, ये तो वायदत में दूसरा, ये तो अद्वैत धाम है, उसमें दूसरा कब हो ना कहिए कोई, वहां मोमिन के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं महाराज। मोहम्मद मोहम्मद शिफायत जिन लई, अंतिम में उन्होंने कहा, मोहम्मद ने कहे प्रमाण, अंतिम मोहम्मद हकी स्वरूप मैं हूँ, मैं शिफायत, मैं उसको सिफारिश कर देता हूँ, जिन लई सो इत हुए खबरदार, वो इस संसार में खबरदार होएंगे और परमधाम में चिंतन करें। हक बका अरस सब का,
जिन्हें इत ही पाया दीदार, हक का, अखंड धाम का और वहाँ का सारा परम धाम का, परात्म का इत ही पाया दीदार, उसको यहीं पर साक्षात्कार होता है। ऐसा परम धाम के विषय में मोहम्मद ने बहुत से बोला है। तुम्हारे पास है सब क्वालिटी, ओ कुरान को लेके चलने वाले, यही तो बताने के लिए गए थे, तुम तो भगाते रहे। अब दावा करते हो हम मोमिन मोमिन, हम मोहम्मद के बंदे बोलते हो। मोहम्मद का बंदे का ऐसा खजाना होना है उनके मार्फत के अंदर का है ये सब। इस तरह से तत्कालीन समय के लिए प्राण जी ने ऐसा ऐसा चीज रखा। अब इसमें से आप हमको क्या निकालना है? हाँ, इसमें से अपने को वो विस्ता वाली बात कंठस्थ करना है। और अब यहाँ पर दिया है परम धाम कैसा है, तो उसके लिए 47, 48 चौपाई कंठस्थ करना है। 46 मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल, ये सब परम धाम की चेतावनी करते समय अपने हृदय में बेस बनाने के लिए ये चौपाई चाहिए। ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप है तो उसको सच्चिदानंद स्वरूप है करके बोलने से नहीं होगा। स्वयं श्रीराज जी ने वहाँ का एक एक गुण को बताया है, तो इन चार चीज को हृदय में धारण करना होगा। समझ में आया ना? प्रसंग को देखने के बाद फिर वर्तमान में लिया करे कि यहाँ पर अब इसी में मैं अगर मोमिन का दावा कर रहा हूँ, सुंदर साथ के दावा कर रहा हूँ, तो वो उधर तो बोल रहे हैं तत्कालीन समय के लिए मोहम्मद को सिफारिश करके बोले, लेकिन मेरे जमाने में सदगुरु को सिफारिश, प्राणनाथ जी का सिफारिश है ना, अब है कि नहीं? तो तारतम बानी का सिफारिश, तारतम बानी में ब्रह्म सृष्टि का लक्षण बताया, तो लक्षण से मेरा लक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है करके अब इसमें से भी सार खींच करके अपने जीवन को उजाला करना है। मामत सिफायत जिन लई, जो इत हुए खबरदार, अकबका अरस सबका, ये तीना इत ही पाया दीदार, तीना इत ही पाया दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज की। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।